तो गुरु लोग आज हम साल 2019 में आई एक कोरियन एक्शन थ्रिलर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जिसका नाम है द गैंगस्टर, द कोप एंड द डेविल। तो गुरु इस मूवी की कहानी एक गैंगस्टर, एक पुलिस और एक सीरियल किलर की है। क्योंकि इस मूवी में जो सीरियल किलर है वो कुछ हत्या करता है जिससे कि वो एक गैंगस्टर और एक पुलिस वाले की आंखों में खटक जाता है और हर कीमत पर दोनों ही उस चमन चूतिया किलर को पेल देना चाहते हैं। दोस्तों इस मूवी में साउथ कोरिया के सुपरस्टार डॉन ली गैंगस्टर के रोल में है। तो यारों इंट्रो के साथ मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। Carlo arrest पूरी है कि criminal the way she back it up damage करे physical reminder करावत है new every year तो गली दा कुत्ता में जंगल दा शेर। मूवी शुरू होती है और हम रात के टाइम एक आदमी को कार ड्राइव करते हुए देखते हैं और वो आदमी ड्राइव करते हुए एक सुनसान सड़क पर आ जाता है। तभी कोई चूतिया उसके कार को पीछे से ठोक देता है। अब इस चिंदी से एक्सीडेंट के बाद दोनों कार में बैठे लोग बाहर ही निकलते हैं और आगे वाला कार का मालिक कहता है कि अबे इतनी रात में तुम्हें ये कार इतनी तेज नहीं चलाना चाहिए, अब देखो तूने मेरी कार को बेकार कर दिया। अब ये कहकर वो आदमी अपनी डैमेज कार का फ़ोटो खींचने लगता है ताकि इंश्योरेंस क्लेम कर सके। और जब वो आदमी फ़ोटो खींचने के लिए नीचे झुकता है तो ये है कि पीछे वाली कार का आदमी उस आदमी पर अटैक कर देता है और उसे चाकू से खचाक खचाक करके भगवानपुर पहुंचा देता है। अब इस सन की चाउमीन का नाम होता है कैंग और ये एक बहुत ही शातिर सीरियल किलर है जिसे अभी तक पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई है। इस हादसे के बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि पुलिस को इस मर्डर के बारे में पता चल जाता है और तब पुलिस स्टेशन से टाइसुक नाम के एक डिटेक्टिव को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा जाता है। मगर रास्ता जाम होने के कारण वो डिटेक्टिव बस मस्ती के लिए ही एक जुए के अड्डे पर रेड करता है जहां इलीगल सट्टा खेला जाता है। टाइसुक को पहले से ही मालूम होता है कि इस अड्डे का जो मालिक है वो एक गैंगस्टर है और तो और वो हर महीने टाइसुक के बॉस को रिश्वत के तौर पर बहुत ज़्यादा पैसा भेजता है ताकि वो अपने अड्डे को बिना किसी कचर पचर के चला सके। मगर टाइसुक का दिमाग क्या था पता नहीं, जिस काम को उसका बॉस मना करता था साला वही काम करता था जिससे कि उसका बॉस को भी गुस्सा आ जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि डोंग का मैनेजर डोंग को फ़ोन करता है और वो बताता है कि वो साला चिलगुजा पुलिस वाला दोबारा आ गया है और हमें परेशान कर रहा है। फिर डोंग टाइसुक के बॉस को फ़ोन लगाता है और कहता है कि अबे मैं हर महीने तुम्हें पैसे इसीलिए नहीं भेजता कि कोई भी ऐरा गैरा डिटेक्टिव आकर मुझे परेशान करे, और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम सारे पैसे खुद ही हजम करने के बजाय अपने लौंडों को भी कुछ बांट दिया करो ताकि वो शांत रहे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाइसुक का बॉस टाइसुक को फ़ोन करके आदेश देता है कि वो सीधा क्राइम लोकेशन पर जाए और उससे जो कहा गया है सिर्फ वही काम करे। अब बॉस की डांट सुनने के बाद टाइसुक क्राइम लोकेशन पर जाता है और इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि यहाँ भी विक्टिम की कार के पीछे डेंट है और ऐसे ही 2 केस पहले भी मिल चुके हैं जिसमें सेम सिचुएशन थी और विक्टिम को चाकू से मारा गया था। अब यहाँ से सीन चेंज होता है और हम डोंग को देखते हैं जो कि सेंग नाम के गैंगस्टर से मिलता है। ये दोनों कभी दोस्त हुआ करते थे मगर एक झगड़े के कारण दोनों अलग हो गए और इस बिजनेस को दोनों ने बांट लिया और साथ ही ये भी तय किया कि कभी वे दोनों एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। मगर हाल ही में उन दोनों के बीच बिजनेस को लेकर कुछ झगड़े शुरू हो गए हैं और इस मीटिंग में डोंग और सेंग एक दूसरे को धमका रहे होते हैं कि अगर लॉस को कम नहीं किया गया तो अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। अब इसी मुद्दे पर बात करते करते दोनों गैंगस्टर के राइट हैंड एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और तभी डोंग उठता है और दोनों को एक एक झापड़ मार के शांत कर देता है। फिर जाते जाते डोंग सेंग को धमकाने वाले लफ्ज़ों में कहता है कि अब हमें दोबारा शांति से काम शुरू करना चाहिए और ये डोंग का एक तरह से आखिरी चेतावनी होती है। अब हम आगे देखते हैं कि टाइसुक पुलिस स्टेशन में अपनी टीम के साथ बैठकर मर्डर के केस पर काम कर रहा है और यहाँ टाइसुक अपना बात रखता है कि ये जो मर्डर है वो नॉर्मल नहीं है बल्कि इन्हें एक शातिर सीरियल किलर द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। मगर टाइसुक का बॉस उस पर यकीन नहीं करता है और कहता है कि कोरिया में हर साल 1000 से ज़्यादा चाकू से मौतें होती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे मर्डर एक ही आदमी कर रहा है। और ये कहकर वो टाइसुक की थ्योरी को रिजेक्ट कर देता है और मीटिंग को ख़त्म कर देता है। अब इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कि सेंग के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद खुद ही ड्राइव करते हुए घर जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसकी गाड़ी को वही सीरियल किलर कैंग पीछे से ठोक देता है। उसके बाद किलर कार से बाहर निकलकर डोंग को सॉरी कहता है। ये बस उस सीरियल किलर की चाल होती है ताकि वो सामने वाले आदमी को भरोसे में ला सके। डोंग कहता है कि कोई बात नहीं बाबू, ये बस एक छोटा सा खरोच है, तुम अपने घर जाओ। ये कहकर डोंग जैसे ही कार में बैठने जाता है
कि तभी वो सीरियल किलर पीछे से आकर उस पर अटैक कर देता है और डोंग को 2 बार चाकू से घपाघप भोंक देता है। वो तीसरा बार भोंकने ही वाला होता है कि तभी डोंग उसका वार को रोक लेता है। अब इस भैया को नहीं पता कि ये डोंग है, तो डोंग चाकू छीनकर किलर को ही वापस भोंक देता है। अब जख्मी होने के बाद किलर वापस अपनी कार में बैठ जाता है और डोंग के ऊपर गाड़ी चढ़ाता हुआ वहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही अटैक की खबर डोंग के राइट हैंड को पता चलता है तो वो पहले तो डोंग को हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है और फिर वो सैंग के गैंग के मेंबर पर अटैक करवा देता है, क्योंकि उसको लगता है कि सैंग के साथ हुई गर्मा गर्मी मीटिंग के बाद सैंग ने ही ये सब करवाया है। अब यहाँ से सीन दूसरी तरफ जाता है और हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं जब डोंग को हॉस्पिटल में होश आता है और वो अपने राइट हैंड से कहता है कि तुम्हें सैंग के लड़कों पर अटैक नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि ये उसने नहीं किया था। डोंग कहता है कि ये किलर किसी गैंग का मेंबर नहीं है, क्योंकि उसकी अटैक करने का टेक्निक ही बिल्कुल अलग था और वो आदमी देखने में भी कुछ अलग ही लग रहा था, जैसा कि वो ये सब सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है। फिर डोंग एक आर्टिस्ट को बुलवाता है और उस किलर का एक स्केच बनवाता है और स्केच बनने के बाद उस स्केच को वो अपने सभी लौंडों को दे देता है ताकि उसके लौंडे उस किलर को ढूंढ सके। अब इसके बाद एंट्री होती है ताइसुक की और वो डोंग के पास आता है और बताता है कि मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था और उन्होंने बताया है कि तुम पर किसी ने चाकू से अटैक कर दिया है। और ये कहकर ताइसुक डोंग पर हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो साला, एक गैंगस्टर को भी कोई मार सकता है। फिर ताइसुक कहता है कि तुम भी सरकार को टैक्स भरते हो, इसीलिए मुझे अटैकर के बारे में बताओ ताकि मैं उसे तुम्हारे लिए ढूंढ सकूं। मगर यहाँ डोंग ताइसुक को कुछ नहीं बताता है और कहता है कि मैं फिसल गया था जिसके कारण मुझे ये चोट लग गया है। डोंग इसीलिए ऐसा कहता है क्योंकि वो किलर को खुद ही ढूंढ कर मारना चाहता है और ताइसुक भी इस बात को समझ जाता है, मगर वो डोंग को उसकी स्टेटमेंट बदलने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था। अब ताइसुक वहाँ से निकलकर हॉस्पिटल की पार्किंग में जाता है और डोंग की कार के पीछे के हिस्से को चेक करता है। ताइसुक यहाँ देखता है कि डोंग के कार के पीछे भी वही डेंट का निशान है। इसका मतलब ये है कि किलर सेम है। अब ये जानने के बाद ताइसुक की डोंग के केस में इंटरेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि डोंग उस किलर का इकलौता बचने वाला विक्टिम है और उसका बयान भी बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे देखते हैं कि वो सीरियल किलर 2 और लोगों को मार देता है, मगर इस बार वो चाकू को गलती से क्राइम लोकेशन से ही 3 किलोमीटर दूर गिरा देता है, जिस चाकू से वो हमेशा लोगों को मारा करता था। और वो चाकू डोंग के लड़कों को मिल जाता है, जिससे वो उठाकर डोंग तक पहुंचा देते हैं ताकि डोंग हथियार को पहचान सके। और हथियार देखकर डोंग को याद आ जाता है कि साला इसी चाकू से अटैकर ने उस पर अटैक किया था और वो उसे रख लेता है। अब हम आगे देखते हैं कि डोंग ताइसुक को अपने घर पर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम भी उस किलर को पकड़ना चाहते हो और मैं भी उस किलर को पकड़ना चाहता हूँ, तो क्यों ना टीम अप कर लिया जाए। मैं तुम्हें अपने लड़के और पैसे दूंगा उस किलर को ढूंढने के लिए, और बदले में तुम मुझे पुलिस की रिपोर्ट दोगे, जैसे कि फिंगरप्रिंट, DNA वगैरह वगैरह, ताकि हम मिलकर उसे जल्दी ढूंढ सकें। मगर यहाँ मेरी एक शर्त है कि जो भी उस किलर को पहले पकड़ेगा वही उसे सज़ा देगा। अगर मैंने उसे पकड़ा तो मैं उसे मार दूंगा, और अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम उसे कोर्ट में ले जाकर जो करना है करना। अब क्योंकि डिपार्टमेंट का हेड ताइसुक की थ्योरी को सपोर्ट ही नहीं करता था, इसीलिए ताइसुक डोंग के साथ टीम अप करने में राज़ी हो गया। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दिखाया जाता है कि वो किलर एक लड़की का मर्डर करता है जो कि डोंग के एरिया के करीब होता है, और तब डोंग और ताइसुक जल्दी से अपनी टीम को खोजने में उसे लगा देते हैं। अब वो किलर को खोजते खोजते एक ऐसी बिल्डिंग के पास जाते हैं जहाँ उन्हें किलर की स्केच दिखाने से पता चलता है कि वो यहीं पर रहता है। फिर डोंग और ताइसुक अपनी अपनी कार में बैठकर किलर का वेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि जो भी हो किलर रात को अपने घर जरूर आएगा। और जैसे ही रात में किलर कार से अपने घर की तरफ आता है, तब दोनों ही लोग किलर को पकड़ने के लिए जल्दबाजी कर देते हैं। फिर होना क्या था, किलर को शक हो जाता है कि यहाँ कुछ तो साला गड़बड़ है। अब शक होने के बाद किलर जल्दी से अपनी गाड़ी को लेकर भागता है और बिल्डिंग से आगे निकल जाता है। तो फिर डोंग और ताइसुक भी अपनी अपनी कार से किलर का पीछा करते हैं, मगर वो उसे पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि जब डोंग, ताइसुक और किलर की गाड़ी आपस में टकराती है तो फिर मौका पाकर किलर वहां से भाग जाता है। फिर डोंग, उसका राइट हैंड और ताइसुक अलग अलग रास्ते में भागकर किलर का पीछा करते हैं, मगर इस दौरान किलर डोंग के राइट हैंड को जान से मार देता है और इसके बाद डोंग को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर डोंग जमीन पर गिरे हुए ब्लड को देखकर किलर का पीछा करता है और इस तरह वो उसके बाद वो एक क्लब में पहुंच जाता है जहां रूम में कुछ लड़कियां डरी हुई होती हैं, और डोंग समझ जाता है कि वो किलर इसी रूम में छुपा हुआ है। अब डोंग सीधा दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और अपने 2.5 किलो का हाथ से उसको घूसा मार मार के ढेर कर देता है।
फिर डोंग किलर को पैरों से घसीटता हुआ अपने अड्डे पर ले आता है और तभी डोंग को ताइसुक का कॉल आता है। तो डोंग उससे कहता है कि किलर को मैंने पकड़ लिया है और अपने डील के अनुसार अब उसे सज़ा मैं दूंगा। और ये कहकर डोंग कॉल कट कर देता है और किलर को लेकर वो अपने अड्डे में चला आता है। अपने अड्डे पर पहुंचकर डोंग किलर को कुर्सी में बांधकर एक के बाद एक घूसा मारता है, जिससे किलर का हालत पतला हो जाता है। फिर जब वो किलर को जान से मारने ही वाला होता है कि तभी ताइसुक अपनी कार से आता है और सीधे डोंग को ठोक देता है, जिससे डोंग जख्मी हो जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर डोंग के बेहोश हो जाने के बाद ताइसुक किलर को अपने कब्जे में ले लेता है। पर यहाँ पर ताइसुक ने उनका डील तोड़ा है, क्योंकि डोंग ने किलर को पहले पकड़ा था। पर ताइसुक का मानना था कि भले ही गैंग एक किलर है, मगर अभी भी उसे सज़ा देने का अधिकार सिर्फ कानून को है। अब आगे हम देखते हैं कि गैंग पर कोर्ट में कई सारे मुकदमे चलते हैं, मगर ये प्रूफ नहीं हो पाता है कि इन सब मर्डर में गैंग का हाथ है, क्योंकि गैंग एक शातिर सीरियल किलर था और उसने कहीं भी अपने फिंगरप्रिंट्स या कोई भी ऐसी चीज़ मर्डर लोकेशन पर नहीं छोड़ी थी जिससे कि वो गुनहगार साबित हो सके। इसके बाद मजबूरन ताइसुक को एक डील करने के लिए डोंग के पास जाना पड़ता है, जहाँ तो पहले डोंग ताइसुक को खूब कूटता है, मगर फिर बाद में पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। तो ताइसुक कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे हम दोनों का ही काम हो सकता है, मगर इसमें तुम्हें सरेंडर करना होगा और कोर्ट में आकर गवाही देना होगा कि उस किलर ने तुम पर अटैक किया था, क्योंकि तुम इकलौते ही लिविंग सर्वाइवर हो जिस पर उसने अटैक किया था। फिर डोंग कहता है ये सब तो ठीक है, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो ताइसुक कहता है कि तुम्हारी गवाही की वजह से हम उसे फांसी की सज़ा दिलवा सकते हैं। फिर डोंग कहता है कि बाबा इतना तो काफ़ी नहीं है, उसको तो मैं ही पेलूंगा। और वो उसके सामने अपना बात रखता है कि तुम मुझे उसी जेल में रखवाना है जहाँ उस किलर को फांसी देने से पहले रखा जाएगा, ताकि मैं उसको अपने ही हाथों से मार सकूं। अब इस बात के लिए ताइसुक भी राजी हो जाता है और फिर डोंग कोर्ट में आता है गवाह बनकर। डोंग जज को बताता है कि जब इसने मुझ पर अटैक किया था तब मैंने भी बचाव में इस किलर के छाती के बाएं साइड पर चाकू से हमला किया था, और यकीन ना हो तो इसका कपड़ा उतारवा कर देख लो कि इसके लेफ्ट चेस्ट पर घाव के निशान होंगे। अब चेक करने पर किलर के लेफ्ट चेस्ट पर एक कट का निशान मिलता है, जिससे प्रूफ हो जाता है कि यही किलर है। और तब गैंग को इतने सारे मर्डर्स के अपराध के चलते मौत की सज़ा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ डोंग को एक गैंगस्टर होने के लिए जेल की सज़ा सुनाई जाती है। अब दोस्तों आखिरी में हम देखते हैं कि गैंग को फांसी चढ़ने से पहले एक जेल में रखा जाता है और इसी दौरान डोंग को भी जेल का सज़ा काटने के लिए उसी जेल में भेज दिया जाता है। और इससे पता चलता है कि ताइसुक ने अपना प्रोमिस को पूरा करते हुए सारी अरेंजमेंट करी है ताकि डोंग इस किलर से अपना बदला ले सके। फिर हम देखते हैं कि जब गैंग नहा रहा होता है तभी डोंग उसके पास आता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को देखकर एक अजीब सी स्माइल देते हैं, जिसके बाद तो हमें पता ही है कि अब गैंग के साथ क्या होने वाला है। भैया डोंग उसको पेल देने वाला है। और दोस्तों इसी सीन के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो पर। तब तक के लिए बाय।